अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ। वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। तमाम नए आने वाले व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे। आज का टॉपिक सीवीडी के हवाले से है। सीवीडी जिसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहा जाता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है जो हार्ट के हवाले से यूज़ की जाती है और बहुत सारी हार्ट डिजीज़ इसके ज़ुमरे में आती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ये टर्म हार्ट और ब्लड की तमाम डिजीज़ के हवाले से डिस्कस की जाती है। आज का टॉपिक एथ्रोमा है। एथ्रोमा ये कंडीशन है जब एक फैटी डिपॉजिट विद इन द इनसाइड लाइनिंग ऑफ आर्टरीज डेवलप कर जाता है, यानी आर्टरीज की लाइंस के साथ डेवलप कर जाता है एक फैटी डिपॉजिट, तो उसको एथ्रोमा कहा जाता है। याद रखिए, मोस्टली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एथ्रोमा की वजह से ही होती है। हार्ट मसल्स की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो इसी ब्लड क्लॉट के ज़रिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी रुक जाता है, फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और सम टाइम यही ब्लड क्लॉट ब्लड को ब्रेन तक जाने से भी रोक जाता है। एथ्रोमा की वजह हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसा कि आप देखिए कि स्मोकिंग इस हवाले से बहुत ज़्यादा रिस्की है, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इफ़ द पेशेंट हैज़ नो फिज़िकल एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी नहीं है फ़िज़िकल उसकी और लेथार्जिक लाइफ़ है उसकी, एक्सरसाइज़ नहीं है ड्यूरिंग उसकी तमाम रूटीन के और ओबेस है वो बहुत ज़्यादा, यानी ओबेसिटी भी है, मोटापा भी है, अल्कोहलिज़्म का भी शिकार है और या इनमें से कोई भी एक फैक्टर उसकी लाइफ में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हाई सॉल्ट इंटेक हो रहा है, यानी कि नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है उसकी डाइट में, और पेशेंट अगर ब्लड प्रेशर का भी मरीज़ है, या यूँ कह लीजिए कि उसको हाइपरटेंशन रही हो या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो, तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो वजह बन सकते हैं एथ्रोमा के या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के। बात हो रही है एथ्रोमा की, तो एथ्रोमा के हवाले से थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी आपसे डिस्कस करती चलूँ कि ये मेड अप ऑफ मैनी सब्सटेंसेस होती है। ये बयान कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमें सुनते हैं और सीखते हैं, और उन डॉक्टर्स के लिए जो अपनी प्रैक्टिस को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं। तो बात हो रही है एथ्रोमा की। इसके हवाले से आपको बताती चलूँ कि ये बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलके बनता है, जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड सेल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स के साथ-साथ कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जिनसे मिलके एथ्रोमा डेवलप करता है। एथ्रोमा हमारी आर्टरीज़ की जगह कम कर देता है, क्योंकि ये एक जगह ले लेता है और ब्लड पर से जो फ़्लो हो रहा होता है वो नॉर्मल नहीं रहता, ब्लड प्रॉपर फ़्लो नहीं कर पाता। अब डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे डेवलप किया है। डेफ़िनेटली जिस जगह पे ये डेवलप करेगा वो आर्टरी, वो ल्यूमेन तंग हो जाएगा और उसकी वजह से प्रेशर डिस्टर्ब होगा। एथ्रोमा की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाया करती हैं, जिनमें एंजाइना, हार्ट अटैक और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ शामिल हैं। इसके साथ ही साथ स्ट्रोक होने के भी चांसेस होते हैं। इन तमाम टर्म्स का जिनका मैंने ज़िक्र किया, यूट्यूब पे इसके हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। आप मेरे चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे ये देख सकते हैं। एथ्रोमा को कॉमनली एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक भी कहा जाता है। यहाँ एक और चीज़ आपसे शेयर करती चाहूँ, ये फैक्ट कि पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड जो है वो एडवाइस करते हैं कि 150 मिनट्स की जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो इंतहाई ज़रूरी होती है हेल्दी लाइफ के लिए, और फिर एथ्रोमा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एथ्रोमा के लिए हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन्स मौजूद हैं होम्योपैथिक में, जो इसको डील करती हैं और ये कंडीशन ठीक हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना होता है। याद रखिए, अगर एथ्रोमा दिमाग की तरफ डेवलप किया है, यानी ब्रेन को अफेक्ट किया है उसने, तो हमारी मेडिसिन आर्निका सेरिब्रल एथरोस्क्लेरोसिस को डील करती है।
इसी तरह ब्राइटाम्योर के हवाले से अगर बात की जाए तो हाइपरटेंशन अगर मौजूद है और वैस्कुलर डिजेनरेशन हो रही है तो ब्राइटाम्योर इज़ द मेडिसिन। ऑरामेट हमारी वेल नोन मेडिसिन है फॉर आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। अर्गोटिन हमारी मेडिसिन है जो बिगनिंग में बहुत अच्छा काम करती है अगर स्टार्टिंग में एथ्रोमा हुआ है। इसी तरह स्पाइजेलिया के हवाले से आपसे शेयर करती चलूँ कि इनर लाइनिंग में अगर हार्ट की डिस्टर्बेंस मौजूद हो तो स्पाइजेलिया बहुत अच्छा काम करती है। हार्ट के हवाले से हमारी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिनमें क्रेटिगस, कैक्टस, नाजा, अर्जुना और बहुत सी मेडिसिन मौजूद हैं। लेकिन याद रखिए कि एक तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, सेकेंडली किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके तो मेडिकेशन कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम होम्योपैथी काम करती है, तो अपने डॉक्टर से रिव्यू करके आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।